लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए अपने गृह क्षेत्र तक पहुंचना और अपने गांवों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने उनकी पीड़ा को समझते हुए और मजदूरों की तकलीफ़ों को समझते हुए जो ट्रेन है उनके आवागमन चालू किए हैं। उसी के तहत उदयपुर से भी कुछ ट्रेनें अभी तक गोरखपुर और इस तरफ जा चुकी है। आज भी एक ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है जिसमें कई सारे प्रवासी जो लोग हैं, जो बाहरी क्षेत्रों के लोग हैं और उदयपुर में फंस गए थे, वो अब अपने गांव की ओर जाएंगे। हमारे साथ CWC सदस्य रघुवीर जी मीणा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे राजस्थान सरकार की किन व्यवस्थाओं के तहत आज मजदूरों को, जो प्रवासी लोग हैं, उन्हें अपने गाँव तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है। सर, धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह का प्रयास है राजस्थान सरकार? देखो, हमारे राजस्थान की सरकार और मुखिया अशोक गहलोत जी बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग कर ही रहे थे कि पूरे देश में जिस तरह सा वातावरण बना हुआ है, मजदूर रोडों पे बहुत ही तकलीफ़ पा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अपने सर पे वज़न है, बच्चे साथ में हैं, महिलाएं हैं। ऐसी स्थिति में इनको व्यवस्था के साथ कहीं न कहीं उनके प्रदेशों में पहुंचाया जाए और आखिर में ये व्यवस्था की गई है और इसके तहत सब ट्रेनें लगी हैं अलग अलग जगह पे और राजस्थान से दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भेज रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं, हमारे सोनिया गांधी जी का मंशा थी कि प्रदेश की सरकारें जितनी भी हैं वो हमारे मजदूरों का किराया, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, पानी, ये सारी व्यवस्था सरकारें करें और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करें। निश्चित तौर पे उसके तहत ही ये हो रहा है। आज इस ट्रेन में, ये यूपी जाने वाली ट्रेन है, बनारस तक जाएगी या आगे जहाँ तक भी जाएगी। ये ट्रेन में 1400 साढ़े 1400 करीब मजदूर हैं। इनके सबके भोजन की व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया है और सब अभी जाने की तैयारी में हैं। और इसी तरह से चाहे जयपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो, सब जगह से ट्रेनों के माध्यम से भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ ट्रेनें नहीं हैं वहाँ बसों के माध्यम से भी हम भेज रहे हैं। आज मैं खुद ही एक सवीना खेड़ा एक बस मध्य प्रदेश के लिए रवाना की है, मध्य प्रदेश बॉर्डर के लिए। वो वहाँ छतरपुर के मजदूर थे, यहाँ सब आदिवासी एक करीब 25 एक थे और वो फंसे हुए थे। 10 दिन से वो बहुत तकलीफ़ पा रहे थे। वो हमारे संपर्क में आए। हमने परसों कलेक्टर साहब से निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने पास की व्यवस्था की, बस की व्यवस्था की और उन सबको रवाना किया। आज सर, लोगों का यह भी कहना है कि दूसरी जगहों के बनिस्बत उदयपुर में और जो ट्रेन्स हैं उनकी संख्या कम है। नहीं, अभी रेलें ज़्यादा जा चुकी है अपनी जगहों से, ज़्यादा लोगों को। देखो, यहाँ पहले 2-3 ट्रेनें तो गई हैं, आज एक जारी है, कल 2 जाएगी, 20 तारीख को एक और जाने का प्रपोजल है। तो अभी जैसी आवश्यकता पड़ रही है वैसे ट्रेनें जा रही हैं। यहाँ बांसवाड़ा से लेकर, चित्तौड़ से लेकर उदयपुर जितने भी मजदूर हैं जो यहाँ आ सकते हैं वो बसों के द्वारा यहाँ ला के ट्रेनों से उनको भेज रहे हैं। सर, एक सवाल इस बीच में आपसे और करना चाहूँगा कि हाल ही में आपने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ऊपर एक रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया था। इस पर उनका यह कहना था, ऐसे कई सारे बयान भी सामने आए जिसमें ये कहा है कि सरकार ने जब उसको खोल रखा है तो फिर रजिस्ट्री कराने क्यों नहीं जाएंगे लोग, क्या कहेंगे? देखो, 2 तरह के कानून नहीं हो सकते। नेता के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। पिछले 2 महीने से जब रजिस्ट्री बंद है, रजिस्ट्री के कार्यालय सब जगह बंद हैं और आदेश दे के रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाना तहसीलदार को कह के कि मैं आ रहा हूँ, रजिस्ट्री करनी है। रजिस्ट्री इसलिए करनी है कि कल से डीएलसी रेट बढ़ने वाली है। 14 तारीख को रजिस्ट्री करा के और ये संभावना जताई 15 तारीख से डीएलसी रेट बढ़ेगी। तो मेरा ये भी आरोप है कि गुलाब चंद जी कटारिया को किसने कह दिया 15 तारीख कल से डीएलसी रेट बढ़ेगी? एक तो दूसरा, लॉकडाउन के समय कार्यालय खुलवा के रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री के तरीके ही होती है, अंगूठे भी लगते हैं और टाइप भी होता है, सब कुछ होता है, सब समझते हैं। इसलिए किसी को मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपराध है वो अपराध स्वीकार करना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष होने का सबूत देना चाहिए, न कि एक उठाईगिरी अटैक की तरह कोई बात करके, हल्के ढंग से बात करके उस बात को हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। सर, इसी बीच आपने कहा कि अगर कोई गलती करता है तो उसे मानना चाहिए।
एक आरोप सर आपके ऊपर भी लग रहा है, भाजयुमो ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका आपने अपने लेटर हेड पर गलत उपयोग किया है, क्या कहना चाहिए? देखो, भारतीय युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मेरे ऊपर आरोप तो लगाया है, पर मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ और वो अध्ययन भी कर लें, जानकारी भी कर लें उन्हीं के नेता से कि 11 दिसंबर 2017 को राजस्थान की सरकार, जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस सरकार ने एक आदेश जारी किया था सभी कार्यालयों में, सभी बोर्ड निगमों वगैरह सब जगह, कि जितने भी लेटर पैड हैं, चाहे अभी हाल में छपे हुए हैं जिस पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उस पर स्टिकर लगा के और दीनदयाल उपाध्याय का फोटो वाला लोगो, उसी नाप का लोगो वहाँ चिपका के और काम में लेवें आवश्यक रूप से। और भविष्य में जो भी लेटर पैड छपें उस पर अशोक चक्र की जगह, अशोक स्तंभ की जगह और दीनदयाल उपाध्याय का फोटो वाला लोगो लगना चाहिए, छपना चाहिए। तो ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? अरे उस राष्ट्रीय चिन्ह की रक्षा तो हम करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, और उसकी रक्षा भी हम करते हैं, संविधान की रक्षा भी हम करेंगे। ये तो भूमि दलाल लोग हैं, दाल चोर लोग हैं, कपन चोरों के नाम से जाने जाते हैं, ये संदीप पात्रा की पार्टी के लोग हैं, इसलिए मुझे इसी भाषा में उनको संबोधित करना पड़ रहा है। मैं इनको ठीक कह रहा हूँ कि तुम रेत के टीले पे खड़े हो, हम धरती पे खड़े हैं। रेत के टीले पे खड़े होके कूदोगे तो ज़्यादा घुस जाओगे रेत में, इसलिए परिणाम तुम्हें भुगतना है। इसी बीच में सर भाजयुमो ने यह बात भी कही थी कि अशोक स्तंभ का उपयोग या किसी राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग कोई पूर्व सांसद या जिसके आगे पूर्व लगता है वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था, क्या कहेंगे सर? देखो, आप ध्यान से इसको ज़रा फ़ोटो खींच लीजिए, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ छपा हुआ है। ये मेरे द्वारा नहीं है, ये लोकसभा के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा विवाद खड़ा करना कुछ ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी करके फिर ये मामला उठावें। बिल्कुल सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हालांकि राजनीति में चलता ही रहता है। अभी सर एक वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है उससे पूरा देश जूझ रहा है, क्या कहना चाहेंगे जनता से, उन लोगों से जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं कि इस महामारी में किस तरह से प्रशासन का सहयोग करें और राजस्थान सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनकी पालना करें, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये विश्व महामारी है और इस महामारी के समय पूरे देश को एक होकर लड़ना है, बल्कि पूरा विश्व एक होकर लड़ेगा। तो इस महामारी से, ये मानव निर्मित वायरस कहते हैं, इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और इसमें सबको मदद करने की आवश्यकता है, चाहे आम जनता है, चाहे इस हमारे वॉरियर्स जो लगे हुए हैं, चाहे पुलिस के कर्मी हों, चाहे हमारे मेडिकल का स्टाफ हो, डॉक्टर्स हैं और जितने भी सेवा में लगे हुए सभी हमारे ये इस महामारी के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सब का मान सम्मान करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके हम इस महामारी से निपट पाएंगे। उदयपुर न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे CWC सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा। जिस तरह से सर ने बताया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करनी पड़ेगी, राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी। एक वैश्विक महामारी है, इससे अकेले जंग जीतना बहुत मुश्किल होगा, सभी को साथ मिलकर जंग जीतनी होगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।